अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 5 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ ताकि गैर मुल्की अफराद इन तमाम मालूमात से हासिल करने के बाद अपने लिए आसानियाँ हासिल कर सकें। दोस्तों, मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। तिब्बी मुआयना फ़ीस 500 रियाल लेने पर एहतजाज। इस सिलसिले में कुछ अहम मालूमात आई हैं कि जद्दा में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स में डॉक्टर हजरात के तिब्बी मुआयना फ़ीस जो कि 500 रियाल तक वसूल कर रहे हैं, इस सिलसिले में शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने बताया है कि एक ही मर्ज़ का माहिर डॉक्टर एक हॉस्पिटल में कुछ फ़ीस ले रहा है, जबकि दूसरे हॉस्पिटल में इसी मर्ज़ का डॉक्टर मुख्तलिफ फ़ीस ले रहा है। वज़ारत सेहत ने इस तमाम सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। वज़ारत सेहत ने तिब्बी मुआयना फ़ीस हद से ज़्यादा वसूल करने के रवाज के ख़िलाफ़ एक तफ्तीशी कमेटी भी बना दी है जो कि मौसर कर दी गई है। इतलात ये हैं कि हद से ज़्यादा तिब्बी मुआयना फ़ीस की शिकायत वसूली की भरमार हो गई थी। वज़ारत सेहत का कहना है कि सेहत की खदमात के रेट ख़िलाफ़ वर्जी रिकॉर्ड करने की तफ्तीशी टीम अपना काम कर रही है। निजी सेहत की यानी प्राइवेट के सेहत के जो इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उस पर कानून के आर्टिकल 7 में तिब्बी मुआयने की कीमत और मुख्तलिफ खदमात के रेट दर्ज हैं। हर प्राइवेट इदारा अपने यहाँ ये रेट लिखने का पाबंद है। अगर इस सिलसिले में वो नहीं लिखता है तो उसे वज़ारत सेहत इसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगा और ये रेट वज़ारत सेहत की मंजूरी के बाद ही लिखे जाएंगे। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर को वजारत से मंजूर शुदा नर्ख के ख़िलाफ़ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। जद्दा में लाइलाज अमराज में मुब्तला शहरियों ने इस बात पर अफसोस का इज़हार किया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भारी फ़ीसें वसूल कर रहे हैं, इन पर कोई रोक टोक नहीं है। उन्होंने ये भी शिकवा किया है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में तिब्बी मुआयने की तारीख महीनों बाद मुकर्रर की जाती है। इस वजह से वो मजबूरन प्राइवेट हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स का रुख करते हैं। इस सिलसिले में वज़ारत सेहत ने वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी कर दिया है कि वो तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स या निजी इदारे जो कि गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा फ़ीसें ले रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सऊदी कस्टम ने तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों को ख़बरदार किया है कि अगर वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के अंदर लाने वाले सिगरेट्स जो कि वो एयरपोर्ट से लाते जाते हैं या सी पोर्ट से लाते जाते हैं, उसकी मिकदार एक ख़ास तादाद से ज़ायद होगी तो उन पर जुर्माना किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह तौर पर एलामिया जारी किया है जो कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के तावन से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 9 फरवरी के बाद से अब जो भी शख्स एयरपोर्ट के ज़रिए एक ख़ास मिकदार से ज़ायद सिगरेट्स, उसके अलावा जो सिगार्स या इसके अलावा मुख्तलिफ़ तंबाकू से बनी हुई अशिया एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा लेके आएगा, उनके ख़िलाफ़ जुर्माने किए जाएंगे। और ये जो भी मिकदार बताई गई है वो एक शख्स के ज़ाती इस्तेमाल के लिहाज से बताई गई है। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि सऊदी कस्टम ने बताया है कि 24 सिगार, 200 के करीब सिगरेट्स और 500 ग्राम जो मुख्तलिफ़ किस्म का तंबाकू से बनी हुई प्रोडक्ट्स वो ला सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी शख्स इस तरह की कोई ममनुआ चीज़ लेके आएगा तो उसको ये समझा जाएगा कि वो इसके अलावा इसको सेल वगैरह के लिए लेके आ रहा है, जिस पर उस पर जुर्माना किया जाएगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि अपने मुल्कों में अक्सर देखने में आता है कि वहाँ से वापसी पर मुख्तलिफ़ अपने दोस्तों, अपने अजीज़ व अक़ारब के लिए सिगरेट की काफ़ी तादाद लेकर आते हैं। अब वो ख़बरदार हो जाएं कि इस तरह की अगर कोई भी हरकत करेगा तो वो जुर्माने का मुस्तहक़ ठहराया जाएगा। इस सिलसिले में सऊदी कस्टम ने मज़ीद बताया है कि अगर इससे ज़ायद मकदार में कोई शख्स लेकर आना चाहता है तो बाकायदा उसे कानून तिजारत के मुताबिक इसे बुक करवाना होगा, मगर उसे भी 15 दिन के अंदर अंदर कलेक्ट करना होगा। अदरवाइज़ ये जो सामान वो लाया जाएगा
वो तमाम ज़ब्त कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये एक अहम ख़बर थी। वो तमाम अफराद जो कि सफ़र के दौरान सिगरेट की मिकदार लेके आते हैं, वो तमाम अब ख़बरदार हो जाएं। अगर वो 200 से ज़ायद सिगरेट लेके आएंगे तो उस पर बाकायदा जुर्माना कर दिया जाएगा। जद्दा से खबर आई है कि पाकिस्तानी कौंसलेट के तर्जुमान का कहना है कि यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से 5 फरवरी को कौंसलेट में हंगामी पासपोर्ट का सेशन खुला रहेगा। तफसीलात के मुताबिक यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कौंसलेट में जुज़वी तातील रहेगी, यानी छुट्टी का एलामिया जारी किया गया है। ताहम वो अफराद जिन्हें हंगामी बुनियादों पर सफरी दस्तावेज़ात का दरकार होती हैं, इनके लिए आउटपास का खसूसी शोबा खुला रहेगा, जहां हस्ब मामूल काम होता रहेगा। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि किसी इमरजेंसी की सूरत में पाकिस्तानी कौंसलेट से रब्ता करना चाहें तो वो 5 फरवरी को भी जा सकते हैं। हाइल के इलाके से खबर आई है कि एक गैर मुल्की ड्राइवर जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को लेकर जा रहा था, उसको हादसे का शिकार हो गया है। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि इस हादसे के अंदर ये गैर मुल्की शख्स जिसका ताल्लुक या तो इंडिया या पाकिस्तान से है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ ये बताया गया है कि ये एशियन नेशनल है और वो जाँ बाक हो गया है। और इसके अलावा जो उसमें स्टूडेंट्स थी गाड़ी के अंदर, वो काफ़ी ज़ख्मी हुई हैं। इस सिलसिले में जो मज़ीद इतलात आई हैं कि हलाल अहमद को इतलात मिली थी कि हाइल जुब्बा रोड के ऊपर एक हादसा हुआ है जिसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए हैं। जब वहाँ पर हंगामी टीमें वहाँ पहुँची तो वहाँ पर जो ड्राइवर था वो जाँ बाक हो चुका था। इस ड्राइवर का ताल्लुक बाकायदा किस मुल्क से है, ये इतलात अभी सामने नहीं आई हैं। ये हादसा ओवर स्पीडिंग की वजह से रोनमा हुआ है। मदीना मुनव्वरा से खबर आई है कि सऊदी वज़ारत तिजारत और सरमायाकारी ने मदीना मुनव्वरा में फ़ौजदारी अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद करते हुए मुकामी शहरी अली बिन आदिल बिन इब्राहीम की तशहीर यानी पब्लिसिटी 2 मुकामी अखबारात में करा दी है। इस सिलसिले में फ़ौजदारी अदालत ने नकली सफाई मवाद तैयार करने वाले और उसके अलावा दरामदी म्यारी मवाद के तौर पर मार्केट में लाने का इल्ज़ाम साबित हो जाने पर इस पर 1 लाख रियाल जुर्माना करके इस फैक्ट्री को बिल्कुल बंद कर दिया है, सील कर दिया है। नकली सामान जब्त करके उसे ज़ाया कर दिया गया है और मकामी अखबारात में इसके खर्च पर ही इसकी पब्लिसिटी कर दी गई है। दोस्तों, सऊदी वज़ारत तिजारत ऐसे तमाम गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ और सऊदी शहरियों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिए हुए हैं जो कि गैर मुल्की अफराद सऊदी शहरियों के नाम से कारोबार कर रहे हैं। इस सिलसिले में हर दूसरे तीसरे रोज़ काफ़ी ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं और वो तमाम अफराद जो कि सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्की अफराद काम कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है। रियाद से खबर आई है कि सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सऊद अल मुअज्जब ने ऐलान किया है कि सरपरस्तों के गलत किस्म के इख्तियारात और उनकी जानिब से तसल्लुत की कोशिशों को लगाम लगाई जाएगी। सऊदी अरब इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद के अलमबरदार रियासत है। यहाँ ख़वातीन, हज़रात और बच्चों सबके हकूक़ और फ़राइज़ इस्लाम में जो मुकर्रर हैं वही हैं। यहाँ किसी भी तरह का इम्तियाज़ किसी के साथ नहीं बरता जा सकता। उन्होंने कहा कि सरपरस्तों की जानिब से हक़ वलायत का गलत इस्तेमाल रवाज की हद तक नहीं पहुँचा है, अलबत्ता बाज़ सरपरस्तों की जानिब से इस हवाले से गलत किस्म की बातें रिकॉर्ड पर आ रही हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ममलिकत में मौजूद तमाम अफराद को दीगर के तसल्लुत से बचाने के सिलसिले में अपनी गुजारिशात पर काम कर रहा है। इस मसले के हल के लिए कानूनी इख्तियारात भी लाए जाएंगे और फ़ौजदारी मुकदमात भी दायर किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि माशरे के हवाले से पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं है। बाज़ अफराद इसका गलत इस्तेमाल मुकर्ररा हद से तजावीज़ होकर करते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि आगाही मुहिम की भी ज़रूरत है। कई लोग अपने इख्तियारात को दुरुस्त समझते हैं जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस सिलसिले में काफ़ी सिफारिशात यानी कि इस सिलसिले में काम किया जा रहा है, जामिया मनसूबा तैयार किया जा रहा है। मुकम्मल होने पर मंजूरी के लिए आला हुकाम को पेश कर दिया जाएगा। इस्लामी शरीयत में मर्द और ज़न सबके हकूक़ बराबर हैं और अल्लाह ताला ने इनको मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि रियाज़ में इस तरह की जो वर्कशॉप मुनक़िद की
की जा रही हैं। इस सिलसिले में पब्लिक प्रोसिक्यूशन आने वाले दिनों में अहम ऐलानात जारी करेगा। इस सिलसिले में उन्होंने मज़ीद बताया कि इस्लाम के अंदर जो मर्द और ख़वातीन के कुछ हकूक़ हैं वो बाकायदा तौर पर वाज़िया हैं। किसी जगह पर मर्द को फ़ौक़ियत है तो किसी जगह पर औरत की अहमियत माँ के रुतबे में सबसे ज़्यादा है। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने वाज़िया तौर पर एक एलामिया जारी किया है कि इस वक्त ममलिकत के अंदर 70 सरकारी और प्राइवेट इदारे सऊदी इंजीनियर्स लड़के और लड़कियों को तालीम देकर फ़ारिगुल तहसील करने वाले हैं। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं, तकरीबन 8000 सऊदी लड़के और लड़कियां आने वाले एक साल के अंदर अंदर फ़ारिग हो जाएंगे और अपना प्रोफेशनल पीरियड शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में उनको बाकायदा मुलाजमतें देने के लिए अभी से इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं ताकि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ प्राइवेट और गवर्नमेंट इदारों में इन सऊदी लड़के और लड़की जो कि इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करके आएंगे उन्हें फ़ौरी तौर पर मुलाजमतें फ़राहम कर दी जाएँ। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल साथ मुस्तकीम को सब्सक्राइब लाजमी कर लेगा। अस्सलामु अलैकुम।